हेलो एवरीवन, मैं अमिता कुमावत और आप लोगों के लिए लेके आए एक पावरफुल सक्सेस स्टोरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो बट बीच बीच में आपका गैप हो जाता है, आप 2-3 दिन कोई टेक्निक अप्लाई करते हो, फिर आपके लाइफ में बिजी हो जाते हो, फिर से फॉलो नहीं कर पाते हो, तो अगर आपको भी इस टाइप की सिचुएशंस आ रही है तो मेरी एक बात आपको माननी चाहिए। आपको रोज़ एक सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। उससे क्या है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते रहोगे, आपका बिलीव हटेगा नहीं और आप कोई भी टेक्निक अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो गाइस, ये जो सक्सेस स्टोरी है इसमें हमारे जो जिन्होंने भेजी है, मतलब मैंने द सीक्रेट की ऑनलाइन वेबसाइट से ली है। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है बट वो एक टेरो कार्ड ट्रेडर है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानती है, लोगों को गाइड करती है। उन्होंने द मैजिक बुक को भी पढ़ा है, उन्होंने द सीक्रेट बुक को भी पढ़ा है, तो वो खुद एक टेरो कार्ड ट्रेडर है। तो उनकी जब उन्होंने पहली सैलरी उन्हें मिली थी अपने काम से, उन्होंने क्या किया, एक अपने लिए गोल्डन नोज रिंग खरीदी। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं थी उनके लिए रिंग की ये उन्होंने गोल्डन की रिंग है, बल्कि ये इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने अपने जो है फर्स्ट सैलरी से इसको ख़रीदा था। तो उन्होंने इसको अपनी फर्स्ट सैलरी से ख़रीदा और उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको 8 से 10 दिन ही पहना और बाय मिस्टेक्स पता नहीं कैसे वो नोज रिंग जो है उनकी गुम हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई क्योंकि उनकी जो ये नोज रिंग थी उनकी पहली सैलरी से मिली थी और वो ऐसे गुम हो जाती। हमें भी जब हमारी पहली सैलरी से कुछ खरीदी तो उस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होगा, भले वो महंगी हो, सस्ती हो, जो भी हो, बट अगर हमने फर्स्ट टाइम हमारी सैलरी से खरीदी तो हमें उससे बहुत ज़्यादा लगाव हुआ। सो सेम उनको भी उस नोज रिंग से बहुत लगाव था। बट तो वो बहुत ज़्यादा लो फील करने लग गई कुछ टाइम के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। होता है ना, जब हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ गुम हो जाए तो हमें सब कुछ पता होता है, उसके बाद भी हम उस टाइम में कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एकदम से पैनिक हो जाते हैं। तो सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। सब कुछ जाने के बाद भी वो लो फील करने लग गई, उनको बहुत दुख हुआ, एकदम से रोने जैसा लगने लग गया कि यार मैंने अपने लिए कुछ खरीदा था और वो गुम हो गया। फिर उन्हें याद आया कि नहीं, मैं तो द सीक्रेट को जानती हूँ, तो मुझे तो अपने जो रिंग है वो फिर ढूंढना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने इसके लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया। बट वो रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड देती, फिर भी उनको उनकी नोज रिंग नहीं मिली। लगभग 1 महीना हो गया था उनको उनकी वो नोज रिंग जो है वापस नहीं मिली। फिर भी उनके मन में कभी कभी उस नोज रिंग को लेकर ख्याल आता था कि काश वो रिंग मेरे पास होती, मैं उसको पहनती, मेरे ऊपर कितनी अच्छी लगती। तो वो जब भी उसके बारे में सोचती थी वो एकदम ग्रेटफुल तरीके से सोचती थी कि हाँ, ये रिंग मेरे नोज रिंग मेरे पास है और मैंने इसको पहन रखी। वो एकदम से सैड होकर नहीं सोचती थी कि यार क्या हो गया, गुम हो गया, इस टाइप से। फिर ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए एटलीस्ट, फिर भी उनको उनकी नोज रिंग नहीं मिली। आफ्टर इन 3rd मंथ जब फिर भी उनको मतलब इस रिंग के बारे में कभी कभी ऐसे अकेले बैठती थी तो ख्याल आ ही जाता था। तो जब भी अगर ख्याल आता था तो एकदम ग्रेटफुल फील होकर बस थैंक यू बोल देती थी। तो 3 महीने बाद उनको जो उनकी नोज रिंग जो है उन्हीं के रूम में, जहाँ पर एक टेबल पड़ी रहती है, उस टेबल के ऊपर रखी हुई मिलती है। वाकई में कितनी बड़ी बात है। क्या 3 महीनों में उन्होंने अपने ही रूम की टेबल को कभी नहीं देखा होगा, बट फिर भी उनको रिंग उसी उनके रूम के टेबल पर ही मिलती, जहाँ उस टेबल को वो रोज़ देखती थी। उन्होंने कितनी बार साफ़ सफाई भी करी, सब कुछ किया है, बट वो नोज रिंग उनको उस टेबल के ऊपर मिल जाती है। और इसे देखकर वो इतना मतलब चौंक जाती है कि वाह, ये कैसे हुआ, मतलब उनको समझ में नहीं आया। फिर उन्हें समझ में आता है कि मैंने इसको नोज रिंग के लिए कितनी बार ग्रेटफुल फील किया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन हुआ। तो गाइस, आप भी अपने कोई भी खोई हुई चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, अपने किसी भी डिज़ायर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से पूरा कर सकते हो। यहाँ पर उनकी डिज़ायर कैसे पूरी हुई कि उन्होंने क्या किया, ग्रेटफुल फील किया। उनकी विश पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, कोई बात नहीं, उन्होंने लेट गो कर दिया, उस बात को छोड़ दिया। जब भी ख्याल आता था बस ग्रेटफुल फील करके उस बात को वो छोड़ देती थी। तो आफ्टर 3 मंथ बाद उनको वो चीज़ मिल गई। जबकि हम क्या, हमारे रूम में कभी जो रखी हुई टेबल उसको नहीं चेक करते क्या, कितनी बार हम चेक करते हैं, कितनी बार उसके ऊपर जमी हुई धूल साफ करते हैं, फिर भी उनको रिंग कभी नहीं मिली। बट आफ्टर 3 मंथ उनको वो रिंग मिली। ये था यूनिवर्स का कमाल, ये था यूनिवर्स का जादू कि आप सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स आपको आपकी विश जो है कैसे पूरा करके देगा, कैसे मैनिफेस्ट करके देगा। और ये आपका काम भी नहीं सोचना कि कैसे हमारी विश मैनिफेस्ट होगी। हमारा काम है बस यूनिवर्स को ऑर्डर देना, बस यूनिवर्स को डायरेक्शंस देना कि हमारी विश क्या है। तो गाइस, आई होप आपको सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। छोटी थी पर मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।